अगर कराची की मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई, पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कराची से 14 MNAs और 25 MPAs की सीट और मैंडेट लेने के बावजूद कराची के पीठ पे छुरा घोंपा है। एक मुतनाज़ा मरदमशुमारी जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं 3.5 करोड़ से कम की आबादी नहीं है कराची की, जिसको आसिफ अली जरदारी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 3 करोड़ से कम की आबादी नहीं है कराची की, जिसको नादरा का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि उसने 2 करोड़ 40 लाख तो सिर्फ कराची के एड्रेस पे शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। उस मरदमशुमारी को 1 करोड़ 60 लाख के गलत मरदमशुमारी को इस वफाकी इमरान खान साहब की इस वफाकी हुकूमत ने, उसकी कैबिनेट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको लीगल करार दे दिया गया है। और वहाँ पर MQM के 2 वज़ीर बैठकर सिर्फ 4 लाइन की एतराज़ी नोट लिखकर वो उन्होंने नीम रजामंदी देकर उसको अप्रूव करा दिया। इससे बड़ी कोई ज़्यादती हो नहीं सकती। हमारा मुतालबा है, बार बार कह रहे हैं कि भाई इस हुकूमत की औकात नहीं है कोई काम ठीक करने की, लेकिन जो काम गलत हुए हुए हैं उसके ऊपर सही की मोहर ना लगाए, इतनी सी बात है। जो काम गलत हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस मरदमशुमारी पर ये कैबिनेट की मोहर लग गई है और इसको अगर अप्रूव कर दिया तो आइंदा होने वाली तमाम मरदमशुमारी को की बेसिस को यही बनाएंगे। इसी को बेस बना के अगली मरदमशुमारी भी गलत होगी, अगली मरदमशुमारी भी गलत होगी। तो इमेजिन करें कि 3.5 करोड़ लोग रह रहे होंगे, 1.5 करोड़ का पानी मिलेगा, 1.5 करोड़ के दवाओं के पैसे मिलेंगे, 1.5 करोड़ के दवा की इसको तालीम के पैसे मिलेंगे, यहाँ पर रोज़गार के मौके वो नहीं होंगे, यहाँ की सीटें वो नहीं होंगी, सब कुछ तबाह बर्बाद होगा। और कराची जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की इकॉनमी की शहरग है, कराची को तबाह करना मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। अब इस पर सियासी पार्टियों का ज़रा तर्ज अमल देखिए। PTI ने तो छुरा घोंप दिया मैंडेट लेने के बाद, तो इनका तो ये फ़र्ज़ बनता था कि इसके ऊपर वो 5% ऑडिट कराते। वज़ीर आज़म के अपने हाथ में काम, ये इसमें कोई सूबाई हुकूमत की मदाखलत नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ में, हर मामले में सूबाई हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराते हैं। इसमें तो प्योरली उनका काम था कि आइन में लिखा हुआ है कि हर सेंसस को 5% ऑडिट कराएंगे। आप मेरे साथ चलें नॉर्थ नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वहाँ पर वोटर लिस्टों में वोटों की तादाद ज़्यादा है और लोगों की तादाद कम है। सेंसस में जो लोगों की तादाद है, इंसान कम है और वोटर ज़्यादा हैं। ये क्या मजाक है, कैसे हो सकता है? इस मरदमशुमारी को ये वफाकी हुकूमत बजाय इसके कि ऑडिट कराती 5%, इसने उसके ऊपर कैबिनेट की मोहर लगा दी है। तो इनका तर्ज अमल तो आपके सामने आ गया। कराची वालों को होश करना चाहिए, तब्दीली ऐसे आई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि MQM जो कि जिसने कैंपेन चलाई है पूरी, MQM 35 सालों से शहर की चौकीदारी कर रही है। बदकिस्मती के साथ उसने चोरों के साथ मिलकर इस शहर को इस चौकीदार ने साथ लूटा है, और ये मौका भी उसने इस शहर वालों को लूटने का ज़ाया नहीं किया अपनी 2 वजारतों के लिए और अपने आप को जेलों में बंद होने से बचाने के लिए, क्योंकि इनका मेयर करप्शन करके बाहर घूम रहा है और इनकी GITs में इनके रहनुमाओं के नाम है कि ये रॉ के एजेंट जो पकड़े गए हैं, उन्होंने इन रॉ एजेंटों को इंडिया छोड़कर आने वाले वो सरबरा खुद हैं, तो इनकी GITs में नाम है। तो अपने आप को हवालात और जेलों और पाबंद सलासल होने से बचाने के लिए इन्होंने कराची वालों की किस्मत का, इनकी नस्लों का एक दफ़ा फिर सौदा कर दिया और इन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग में इस बात की अप्रूवल करा दी है। रही बात पीपल्स पार्टी की, जो कि सिंध की सरबराह पार्टी है, सिंध में जिसकी हुक्मरानी है, जो कहती है कि कराची से लेकर कश्मीर तक के मालिक हम हैं और कराची उसका दारुल खिलाफा है सिंध का। इसका क्या तर्ज अमल है? ये भाई सिंध का दारुल खिलाफा है ना कराची, तो सिंध के दारुल खिलाफा की आबादी की अगर 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60-70 लाख कम कर दी गई है तो इनको तकलीफ होनी चाहिए। इनको नहीं तकलीफ हो रही है। क्यों नहीं तकलीफ हो रही है? इसलिए तकलीफ नहीं हो रही है कि भाई आबादी कराची की कम की गई है और उससे इनको फ़ायदा है। आप याद करें, अब से चंद महीनों पहले की तो बात है कि इस शहर में एक वाक़या पेश आया कि मरियम नवाज़ साहिबा के शोहर को
सिंध पुलिस ने किसी के कहने पर गिरफ्तार कर लिया सफदर, कैप्टन सफदर को। आप उस दिन के अखबारात और टीवी उठाकर देखें, एक बंदे की गिरफ्तारी के ऊपर जो कि 4 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। पहले वजीर आला ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गम गुस्से का इजहार किया, उससे भी बात दिल में ठंड नहीं पड़ी तो भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ गए। उन्होंने इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी धुआंधार, इतने गुस्से का इजहार किया कि आर्मी चीफ को कॉल करना पड़ गया। एक कैप्टन सफदर के गिरफ्तार होने पे बिलावल भुट्टो साहब को गुस्सा इतना आया कि आर्मी चीफ ने कॉल कर दी उनको और उनके दुखों का मदावा कर दिया। कराची के 1 करोड़ 60 लाख 1.5 करोड़ लोग कम गिन दिए गए। बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उनको कैप्टन सफदर के पकड़े जाने पर गुस्सा आया था, वो उसी तरह से गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि उनके सूबे के दारुल खिलाफा कराची के 1 करोड़ 60 लाख लोगों को 70 लाख लोगों को कम गिना गया है, उनके सूबे का नुकसान हो रहा है। उसी गुस्से से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आर्मी चीफ से भी कहता हूं कि उसी तेज़ी से फिर बिलावल भुट्टो को कॉल करके कराची के लोगों का मसला हल कराएं, तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला है। वरना सब तासुब पे गेम चल रहा है, सारा का सारा सब तासुब पे चल रहा है। बकवास करते हैं सारे लोग, सारी हुकूमत के लोग कि ये इंसाफ पसंद लोग हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए आए। नहीं, ये मुतासिब गवर्नमेंट है। फिर ये तासुब करते हैं, जुबान की बुनियाद पर तासुब के साथ ये गेम खेला जा रहा है और इससे किसी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और मजीद होगा इस तरह की तर्ज हुक्मरानी से। आपका क्या ख्याल है कि आप अखबारात में लिख देते हो कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के डोमिसाइल वाले इस जॉब के लिए जहमत ना करें, तो लोगों के अंदर बड़ी खुशियां फूटती होंगी। आप अखबारात में लिख देते हो कि कराची, हैदराबाद के डोमिसाइल वाले इस दाखिले के लिए जहमत ना करें, तो लोग बड़े खुश होते होंगे। तासुब कर रहे हो, मुतासिबाना काम कर रहे हो। खुदा की कसम, आज अगर मैं मुहाजिर नाम पर सिर्फ सियासत करना चाहूं, कराची की हर गली में आग लगा दूं। मैं इतना पीपल्स पार्टी ने इतना जुल्म कर रखा है कि मैं अगर मुहाजिर नाम पर सियासत करना चाहूं, हर गली में इतने आइटम मौजूद हैं कि लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हमें पता है कि वो गलत रास्ता होगा, हमें पता है कि वो बंद गली का रास्ता होगा, हमें पता है कि इसमें सिंधियों का कोई कसूर नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर कराची में बुरा कर रही है तो वो लाड़काना में भी बुरा कर रही है। वो कश्मीर में भी जो बच्चे मर रहे हैं वो भी सिंधी हैं। लाड़काना में जिन बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, मर रहे हैं, वो भी सिंधी हैं। तो मैं सिंधी और मुहाजिर की सियासत नहीं कर रहा। मुझे मरकर कब्र में जाना है, मुझे अल्लाह के आगे जाकर खड़े होना है। मुझे पता है कि वो भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये रसूल की उम्मत है, ये रसूल की उम्मत में तासुब कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए मुहाजिरों को समझाता हूं कि देखो, ये सिंधी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है बुरा। लेकिन कब तक नौजवान मेरी बात मानेंगे? कब तक मेरी बात पर जो है सब्र करेंगे? ये ना, और कोई इनका पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि एक इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को आज़ाद छोड़ दिया गया है कि पीपल्स पार्टी से बाद में निपटेंगे, पहले जो है वो PMLN से निपट लिया जाए। आज़ाद छोड़ दिया, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं सिंध के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत देर तक इस तरह की तर्ज हुक्मरानी नहीं चलेगी। बड़ा जुल्म है। आपने हमसे पानी छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने शहर को कचरे में डुबो दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक नौकरी नहीं दी सरकारी, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक बस नहीं दी है हमें यहाँ पर, हमने कुछ नहीं कहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं हो, आप मेरी पॉपुलेशन, आप मुझे इस पाकिस्तानी गिनने के लिए तैयार नहीं हो, हम खामोश नहीं रहेंगे, इस पर हम चुप नहीं रहेंगे, इस पर हम एहतजाज करेंगे। कल कराची में लियाकताबाद के लोगों ने लियाकताबाद ब्रिज के नीचे एहतजाज किया है। आज से 15-20 दिन पहले शार फैसल पे एहतजाज किया, रैली निकाल कर लेकर गए। अब यह सिलसिला बढ़ेगा, इसलिए कि मुझे ऐसे मुल्क में नहीं जीना जहाँ पर मुझे ये मुल्क के रियासत के लोग, मुझे हुकूमत के लोग मुझे गिनने से डरें।
कराची के लोगों को गिनने से डरें। ऐसे मुल्क में नहीं जीना। फिर हमें इस जीने से अच्छा मौत हमें पसंद है, फिर हमें मौत आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ये रियासत मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। दूसरी बात आपसे ये कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे कराची में 28 फरवरी को अलासिफ स्क्वायर सोहराब गोड पर हम पख्तूनों का जलसा करने जा रहे हैं, सिर्फ पख्तूनों का। पाक सरजमीन पार्टी वाहिद जमात है जिसने सारी कौमियतों को यहाँ पर आपस में जोड़ा है। हमने आपस में जोड़ा और उसका हम मुजाहरा करने जा रहे हैं कि कराची में पख्तूनों की भी सबसे बड़ी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी है। वो इलाके जहाँ पर मुहाजिर और पख्तून एक साथ नज़र नहीं आ सकते थे, एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि भाई भाई हो गए हैं। और उसका मुजाहरा इंशाअल्लाह ताला सोहराब गोड के पख्तून 28 फरवरी को एक बहुत अजीमुशान जलसा करने जा रहे हैं अलासिफ स्क्वायर के पीछे। मैं कराची के तमाम पख्तूनों से कहता हूं कि आएँ और उस जलसे को मैं जो कि एक तारीख रकम करने जा रही है। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए नफ़रत की सियासत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ज़ुबान की बुनियाद पर लड़ाने और मारने और मरने की सियासत ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला एक झंडे के नीचे आकर हम सिर्फ अपने हुकूक की बात करेंगे। जो मज़लूम है उसके साथ खड़े होंगे, जो जालिम है उसका हाथ रोकेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मज़लूम की ज़ुबान कौन सी है, ये नहीं देखेंगे कि उसका मसलक कौन सा है। अगर मज़लूम है, पाकिस्तानी है, इंसान है, हमारा भाई है, और जालिम कोई भी हो, चाहे वो मेरी ज़ुबान बोलने वाला हो, मेरे मसलक वाला हो, मेरे मज़हब वाला हो, उसका हाथ हमें हर हाल में रोकना है। अब इस पाकिस्तान में दो ही कौमियतें होनी चाहिए, एक मजलूम और एक जालिम, और जालिम के हाथ को हमें रोकना है इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई एक देख सर जी जी, आपने कहा जी 1,70,000 कम गिना गया, 1 करोड़ 1,70 लाख कम गिना गया, आपको एतराज़ है। वसीम अख्तर चोर है, आपको एतराज़ है। वफाकी हुकूमत नाअहल है, आपको एतराज़ है। सर माज़रत के साथ आप इस शहर के बेटे हैं, इस सूबे के बेटे हैं, आप कहते हैं कि आपको इस काम के लिए अल्लाह ने चुना है। सर इस सूबे में मासूम बच्चों के साथ रेप केसेस में इजाफा हो गया है। 2 दिन कबल भी इंटीरियर सिंध में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है। सर किसी सियासी पार्टी के किसी भी शख्स के मुंह से हमने एक जुमला नहीं सुना। देखिए, अगर हम और सुबह से लेकर शाम तक होने वाले वाक़यात पे अपनी नोहा पढ़ना शुरू करें, खुदा की कसम दिन गुजर जाए, हफ्ते गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए और महीनों गुजर जाए, ऐसी दास्तान है। ना आपके पास टाइम होगा, ना आपके अखबारों में, ना आपके टीवी पे टाइम होगा, और ना किसी के पास सुनने का टाइम होगा। देखिए, इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमने बारहा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। अगर इस पर्टिकुलर वाक़े पे कोई अगर आवाज़ नहीं आई होगी, लेकिन इस इशू के ऊपर हमने बड़ा वोकल होकर इसके ऊपर बात की है। लेकिन इसका हल सिर्फ बयान देना नहीं है। इस निज़ाम को जब तक हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, इन हुक्मरानों को या तो अल्लाह ताला इनको नसीहत दे, या तो इनको नेस्त नाबूद करे अल्लाह ताला, और आवाम को इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। बयानात से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा लोगों को। थैंक यू।